हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम अगेन। आई होप आप लोगों ने अभी तक चैप्टर 4 का वीडियो जो रिमेनिंग पार्ट था वो जो हमने किया था वो शायद आप लोगों ने देख लिया होगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। आज हम लोग चैप्टर 5 फादर्स रूम देखते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या देखने के लिए मिलता है देखते हैं हम। फादर्स रूम, पापा का कमरा। इट वॉज सैटरडे एंड राजम हैड प्रोमिस्ड टू कम इन द आफ्टरनून। कौन सा दिन था? सैटरडे का दिन था, शनिवार का दिन था। और स्वामीनाथन से राजम ने ये प्रॉमिस किया था कि वो उस दिन दोपहर में उसके घर पर आएगा उससे मिलने के लिए। स्वामीनाथन वॉज ग्रेटली एक्साइटेड। स्वामीनाथन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि आज राजम उसके घर आने वाला है उससे मिलने के लिए। वेयर वॉज ही टू एंटरटेन हिम? Probably in his own room, but his father often came in to dress and undress. ठीक है, अब वो सोच रहा था कि वो उसे कहाँ पर बिठाएगा, कहाँ पर है ना उसको मतलब एंटरटेन करेगा, उससे बातचीत करेगा, है ना, उसका वहाँ कहाँ पर वो वेलकम करेगा, किस जगह पर, किस रूम में बैठ कर के वो उसका वेलकम करेगा। पहले उसने सोचा कि प्रोबेबली जो है वो मेरे खुद के रूम में ही मैं उसे बिठा लूँगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि बट इज़ फादर ऑफन केम इन टू ड्रेस एंड अनड्रेस। ठीक है ना, लेकिन क्या है, तो उसने सोचा कि पापा अक्सर वहाँ पर आते रहते हैं, ड्रेस एंड अनड्रेस, है ना, बार बार आना जाना करते रहते हैं कमरे में। नो ही वुड बी एट कोर्ट, स्वामीनाथन रिमाइंडेड हिमसेल्फ विथ रिलीफ। ठीक है ना, फिर थोड़ा सा उसे किस चीज़ को लेकर के रिलीफ हुआ कि नहीं, उसे एकदम से याद आया कि पापा तो कोर्ट में रहेंगे, जिस समय पर वो आएगा उस समय पापा कोर्ट में रहेंगे। ये सोच करके उसे थोड़ी सी राहत मिली। He cleaned his table and arranged his books so neatly that his father was surprised and had a good word to say about it. Okay, अब उसने क्या किया, जो टेबल हमेशा जो टेबल पूरी तरह से क्या होना चाहिए, जम्बल्ड हुआ करता था, फैला हुआ करता था, उस पर बुक्स यहाँ वहाँ पड़ी हुई रहा करती थी, उसको उसने पूरी तरह से जमा दिया, अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके बुक्स को अरेंज कर दिया उसने। ठीक है, और उसके मतलब ये सोच कर कि पापा जो है काफ़ी खुश हो जाएंगे और मुझे पापा की तरफ से कुछ शाबाशी भी मिलेगी, ये सोच करके उसने उस टेबल को पूरी तरह से अरेंज कर दिया। स्वामीनाथन वेंट टू हिज ग्रैंडमदर। ग्रैनी, ही सेड, आई हैव टॉक्ड टू यू अबाउट राजम, हैवंट आई? ओके, अब ये सब काम करने के बाद वो अपनी दादी माँ के पास गया। दादी माँ के पास जाकर के उसने कहा कि मुझे आपसे राजम के बारे में कुछ बात करनी है, क्या मैं करूँ या नहीं? Yes, that boy who is very strong but never passes his examination. तो उसकी दादी ने उसे क्या रिप्लाई किया कि हाँ अच्छा, वो जो कि है तो बहुत स्ट्रांग लेकिन कभी एग्जामिनेशन में पास नहीं होता है, वो परीक्षा में पास नहीं होता है। नो दैट इज़ मनी। तब स्वामीनाथन ने अपनी दादी को क्लियर किया कि नहीं, वो तो मनी है, जो स्ट्रांग है लेकिन एग्जामिनेशन में पास नहीं होता है, वो मनी है। ओह नाउ आई रिमेंबर, इट इज़ अ बॉय हु इज़ कॉल्ड द ग्रैम और समथिंग, दैट विटी लिटिल बॉय। फिर उसने कहा कि अच्छा, मुझे याद आया कि ये वही लड़का है जिसको ग्रैम या कुछ और बुलाते हैं, दैट विटी लिटिल बॉय, वो छोटा सा लड़का। ग्रैम मतलब जो पी चना जो है, ठीक है ना, उसको अभी चेंज करके स्पेलिंग चेंज करके अभी उसको ग्रैम स्पेलिंग बोला जाता है, पी ग्रैम एक ही बात होती है। ओके, सो यहाँ पर वही चीज़ कही जा रही है। स्वामीनाथन मेड ए गेस्चर ऑफ डिस्पेयर, है ना। स्वामीनाथन का क्या है, थोड़ा सा उसने चेहरा जो है डिस्पेयर में मतलब नाखुश होने वाला जो चेहरा होता है वो उसने बना लिया। लुक हियर ग्रैनी, यू आर अगेन मिस्टेकिंग द पी फॉर हिम। ठीक है ना, उसने बताया कि देखो दादी, आप एक बार फिर से गलती कर रहे हो, वो छोटा, वो ग्रैम, वो पी जो है वो कौन है? पी के बारे में बात कर रहे हो आप। आई मीन राजम, हु हैज़ किल्ड टाइगर्स, हुज फादर इज द पुलिस सुपरिटेंडेंट एंड हु इज ग्रेट, है ना। उसने कहा कि मैं राजम की बात कर रहा हूँ जिसने टाइगर को मारा, जिसके पापा पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं और जो कि बहुत महान है। ओह ग्रैनी क्राइड, दैट बॉय इज ही कमिंग हियर, आई एम सो ग्लेड। ठीक है ना, उसने कहा, ग्रैनी एकदम से चिल्लाई, उसने कहा कि अच्छा वो लड़का, वो क्या वो यहाँ पर आ रहा है? अगर वो आ रहा है तो मुझे बहुत खुशी है कि वो यहाँ पर आ रहा है। हम बट आई हैव गॉट टू टेल यू, लेकिन मुझे एक बात आपसे कहनी है। विल यू ब्रिंग हिम टू मी, आई वॉन्ट टू सी हिम। ठीक है ना, उसने कहा कि क्या तुम मुझे उससे मिलवाओगे, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। लेट अस सी, स्वामीनाथन सेड वैग्यूली, आई कैन नॉट प्रॉमिस बट आई हैव गॉट टू टेल यू व्हेन ही इज विथ मी, यू मस्ट नॉट कॉल मी और
कम टू माई रूम, ठीक है ना, ठीक है। उसने कहा कि देखते हैं, बहुत वेग्यूली उसने कहा, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे हल्के में, है ना, बहुत लाइटली उसने कहा कि देखते हैं, मैं आपसे प्रॉमिस तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक बात आपसे कहनी है कि जब तक वो मेरे साथ में रहे तब तक ना तो आप मुझे बुलाएंगी और ना आप मेरे रूम में आएंगी। वाई सो आस्क्ड ग्रैनी, ग्रैनी ने कहा कि ऐसा क्यों? द फैक्ट इज यू आर वेल, यू आर टू ओल्ड एंड सेड स्वामीनाथन विद ब्रूटल कैंडर। ग्रैनी एक्सेप्टेड हर अलॉट चेयरफुली, ठीक है ना। उसने कहा कि आप काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं। स्वामीनाथन ने बहुत ज़्यादा फ्रैंक होकर के ये बात अपनी दादी से कही कि आप बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है, काफ़ी उम्र हो चुकी है आपकी। ब्रूटल कैंडर मतलब एकदम फ्रैंकली किसी चीज़ को कहना, बिना किसी हेजिटेशन के, हिचकिचाहट के। ग्रैनी ने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया चेयरफुली, मतलब वो गुस्सा नहीं हुई, खुशी खुशी। दैट ही मस्ट गिव हिज फ्रेंड समथिंग वेरी नाइस टू ईट हॉन्टेड हिज माइंड, ठीक है ना। अब उसके दिमाग में क्या चलने लगा, वो ढूंढने लगा कि वो अपने फ्रेंड को क्या खिला सकता है जो कि बहुत अच्छा हो। हॉन्टेड हिज माइंड, उसने दिमाग में ढूंढने लगा। ही वेंट टू हिज मदर हु वॉज स्क्वेटिंग बिफोर अ कटर with a bundle of plantain leaves besides her. He sat before her, nervously crushing a piece of leaf this way and that and tearing it to minute bits. ठीक है, अब जो है वो कहाँ गया, अपनी मम्मी के पास गया, है ना। और उसकी मम्मी जो है कुछ चीज़ कटर के सामने, मतलब जो कोई इक्विपमेंट होगा, है ना, कुछ काटने के लिए, चाकू वाकू वॉटेवर, कटर के सामने खड़ी हुई थी और उनके बाजू में बंडल ऑफ प्लांटेन लीव्स यानी कुछ पत्तियाँ जो है उसके बंडल रखे हुए थे। और वो जाकर के अपनी मम्मी के सामने बैठ गया और बहुत ज़्यादा नर्वसली, बहुत ज़्यादा दुखी होकर के वो प्लांटेन लीव्स को, जो पत्तियां वहाँ पर डली हुई थी, उनको क्रश करने लगा, तोड़ने लगा वो, ठीक है, और तोड़ करके ज़मीन पे फेंकने लगा। डोंट थ्रो ऑल दोज बिट्स ऑन द फ्लोर, आई सिंपली कैन नॉट स्वीप द फ्लोर एनी मोर, शी शेड। उसने कहा कि देखो, इस तरह से जो आप छोटे छोटे टुकड़े करके फ्लोर पे, फर्श पे फेंक रहे हो, ये मत करो, क्योंकि मैं बार बार झाड़ू नहीं लगा सकती हूँ। मदर व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द आफ्टरनून टिफ़िन? उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी आज आप दोपहर के टिफ़िन के लिए क्या बना रही हो? टाइम इनफ टू थिंक ऑफ इट सैड मदर। मम्मी ने कहा कि बेटा अभी उस बारे में सोचने के लिए काफ़ी टाइम है, मतलब लंच बनाने में अभी काफ़ी टाइम है। यू हैड बेटर प्रिपेयर समथिंग वेरी नाइस, समथिंग फाइन एंड स्वीट, राजम इज कमिंग दिस आफ्टरनून, डोंट मेक द शॉर्ट ऑफ कॉफ़ी दैट यू यूजुअली गिव मी, it must be very good and hot. ओके, अब उसने बताया कि आज आपको क्या है, कुछ अच्छा बनाना चाहिए, कुछ मीठा बनाना चाहिए, आज दोपहर में कुछ अच्छा और मीठा बनाना चाहिए, क्योंकि आज दोपहर में राजम आने वाला है। और हमेशा जिस तरह की कॉफ़ी आप मेरे लिए बनाती हैं उस तरह की कॉफ़ी आप बिल्कुल भी मत बनाना। ये कॉफ़ी जो आप राजम को दे वो बहुत अच्छी और गर्म होनी चाहिए। ही रिमेंबर्ड हाउ इज राजम्स हाउस एवरीथिंग वॉज ब्रॉट टू द रूम बाय कुक, ठीक है ना। अब उसे याद आया एकदम से कि किस तरह से हर चीज़ जो है राजम के कमरे में उसका कुक लेकर आ रहा था, राजम किसी चीज़ के लिए कहीं पर नहीं जा रहा था। तब वो कहता है, मदर वुड यू माइंड इफ़ आई डोंट कम हेयर फॉर कॉफ़ी एंड टिफ़िन, ठीक है। उसने कहा कि मम्मी आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं यहाँ पर कॉफ़ी और जो भी आप लंच के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लेने के लिए मैं यहाँ पर ना आऊँ? कैन यू सेंड इट टू माई रूम, क्या आप मुझे मतलब ये सारी चीज़ें मेरे कमरे में पहुँचा सकती हैं आप? ही टर्न टू द कुक एंड सेड, लुक हियर, यू कैन नॉट कम टू माई रूम इन दैट धोती, यू विल हैव टू वियर अ क्लीन वाइट धोती एंड शर्ट, ठीक है। अब वो इतना कहने के बाद टर्न हुआ किसकी तरफ? कुक की तरफ। और कुक से कहा उसने कि आप बिल्कुल भी मेरे कमरे में ये गंदी सी जो धोती आपने पहन रखी है ये पहनकर बिल्कुल मत आना। अगर आपको मेरे कमरे में आना है तो आप एक साफ धोती पहनेंगे और शर्ट भी पहनेंगे। आफ्टर अ वाइल ही सेड, मदर कैन यू आस्क फादर टू लैंड मी हिज रूम फॉर जस्ट एन आवर और टू, ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद उसने कहा कि मम्मी क्या आप पापा से बोल सकती हैं कि वो उनका कमरा मुझे उधार दे दें 1 या 2 घंटे के लिए। शी सेड दैट शी कुड नॉट एज शी वॉज वेरी बिजी, वाई कुड ही हिमसेल्फ नॉट गो एंड आस्क, ठीक है। तो उसने कहा कि उसकी मदर ने रिप्लाई किया कि वो काफ़ी बिजी हैं उस समय पर, बहुत सारे काम है उनके पास, तो वो खुद ही जाकर अपने पापा से बात क्यों नहीं कर लेता है कमरे के बारे में। ओ ही विल गिव मोर रेडिली इफ़ यू आस्क, सैड स्वामीनाथन, ठीक है ना। तो स्वामीनाथन ने कहा कि अगर आप उनसे बोलेंगी तो वो ज़्यादा आसानी से कमरा मुझे दे देंगे। He went to his father and said, Father, I want to ask you something. Father looked up from the paper over which he was bent.
अब वो अपने पापा के पास जाता है, पापा से कहता है कि पापा मुझे आपसे कुछ कहना है, ठीक है। और उस समय उसके फादर जो है पेपर पढ़ रहे होते हैं, है ना। उस पेपर में उनके पेपर के पीछे जो है उसका उनके फादर का फेस छुपा हुआ होता है, तो वो वहीं से पेपर के साइड से ही जो है उसकी तरफ देखते हैं। फादर आई वॉन्ट योर रूम, व्हाट फॉर। उसने कहा कि पापा मुझे आपका कमरा चाहिए। तो पापा ने पूछा व्हाट फॉर, क्यों चाहिए। आई हैव टू रिसीव अ फ्रेंड, स्वामीनाथन रिप्लाइड। उसने कहा कि मुझे अपने दोस्त को वेलकम करना है, उस कमरे में कुछ देर के लिए बिठाना है। यू हैव योर ओन रूम, फादर सेड। पापा ने कहा कि तुम्हारे पास खुद का तुम्हारा कमरा है। आई कैन नॉट शो इट टू राजम, ठीक है। उन्होंने क्या रिप्लाई किया स्वामीनाथन ने कि मैं वो कमरा राजम को नहीं दिखा सकता। हु इज़ दिस राजम सच अ बिग मैन, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये राजम है कौन भाई, क्या बहुत बड़ा आदमी है। ही इज़ द पुलिस सुपरिटेंडेंट सन, ही इज़ नॉट ऑर्डिनरी। उसने कहा कि पापा वो पुलिस सुपरिटेंडेंट का बेटा है, वो ऑर्डिनरी लड़का नहीं है। आई सी, ओ यस यू कैन हैव माई रूम बट बी श्योर नॉट टू मैस अप द थिंग्स ऑन द टेबल, ठीक है। उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है, आप मेरा कमरा यूज़ कर सकते हो, लेकिन याद रखना वहाँ पर जो भी चीज़ें जिस तरह से रखी हुई हैं उनके साथ में किसी भी तरह से कोई भी मतलब उन्हें जम्बड़ मत करना, उन्हें किसी भी तरह से छेड़छाड़ मत करना वहाँ पर रखी हुई चीज़ों से जो टेबल पर रखी हुई हैं। ओ आई विल बी वेरी केयरफुल, यू आर अ नाइस फादर, फादर। स्वामीनाथन ने बहुत खुशी के साथ में खुश होकर के कहा कि पापा मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा सारी चीज़ों का, मैं किसी भी चीज़ के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा, आप एक बहुत अच्छे पापा हो। फादर गफ्ड एंड सैड नाउ रन इन बॉय एंड सिट एट योर बुक्स, ठीक है। अब जो है उन्हें काफ़ी तेज हंसी आई। ये गफ्ट मतलब जो है उसका मतलब होता है हंसना, काफ़ी तेज़ी से हंसना, नॉइजी लॉफिंग जिसको अपन बोलते हैं। एंड सैड, और कहा उन्होंने नाउ रन, है ना, भाग कर जाओ और जाकर के अपनी बुक्स पे ध्यान दो, मतलब अब जाकर के फटाफट पढ़ाई करो। Rajam's visit went off much more smoothly than Swaminathan had anticipated. Father had left his room open. Mother had prepared some marvel with wheat, plum and sugar. Coffee was really good. Granny had kept her promise and did not show her senile self to Rajam. Swaminathan was only sorry that the cook did not change his dhoti. Okay, अब जो है स्वामीनाथन ने जितना एक्सेप्ट नहीं किया था उससे भी ज़्यादा अच्छी राजम की विजिट हो चुकी थी, मतलब सक्सेसफुली राजम की विजिट जो है उसके घर हो चुकी थी। पापा ने अपना कमरा खुला छोड़ दिया था, मम्मी ने भी बहुत अच्छी स्वीट्स बनाई थी, है ना, बहुत अच्छा खाना बनाया था मम्मी ने भी, कॉफ़ी जो है वो भी बहुत अच्छी बनाई थी, और ग्रैनी ने भी अपना प्रॉमिस पूरा वायदा पूरा किया। उन्होंने अपना चेहरा जो है वो स्वामीनाथन को नहीं दिखाया, सॉरी राजम को नहीं दिखाया। और स्वामीनाथन जो है सिर्फ थोड़ा सा दुखी इसीलिए था क्योंकि उसका जो कुक था उसने धोती चेंज नहीं की थी, अभी भी उसने वही धोती पहन रखी थी। स्वामीनाथन सीटेड राजम इन हिज फादर्स revolving chair. It was nearly 3 hours since he had come. They had talked out all subject, money, trains, police and ghost. अब क्या था, स्वामीनाथन ने राजम को उसके फादर की जो रिवॉल्विंग चेयर थी, है ना, राउंड चेयर, व्हील चेयर जिसको अपन बोलते हैं, जिसमें व्हील लगे होते हैं, राउंड होती है वो रिवॉल्विंग चेयर। इट वॉज नियरली 3 hours सिंस ही हैड कम, है ना, लगभग 3 घंटे हो चुके थे उसे वहाँ पर आए हुए। उन्होंने सारी मनी के बारे में, ट्रेन के बारे में, पुलिस के बारे में, भूतों के बारे में, सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बात कर ली थी उस 3 घंटे में। विच इज़ योर रूम आज राजम। अब राजम ने जो है स्वामीनाथन से उसके कमरे के बारे में पूछा कि आपका कमरा कहाँ पर है। स्वामीनाथन रिप्लाइड विद अ ग्रेव फेस, ठीक है ना, थोड़ा सा टेंशन में आ गया वो, ग्रेव फेस, एकदम से उसका चेहरा जो है सूख गया, दुखी, एकदम सैड फेस के साथ में उसने जो कहा दिस इज़ माई रूम, वाई, ये मेरा ही कमरा है, क्यों पूछा आपने। राजम टुक टाइम टू स्वेलो दिस, डू यू रीड सच बुक्स, ही आस्क्ड आइंग द बिग गिल्ड्स लॉ बुक ऑन द टेबल। स्वामीनाथन वॉज एम्बेरेस्ड। ओके, अब राजम ने थोड़ा सा टाइम लिया, है ना, उसे थोड़ा सा टाइम लगा ये चीज़ को मतलब डाइजेस्ट करने में, है ना, मानने में कि ये कमरा उसी का है, स्वामीनाथन का। डू यू रीड सच बुक्स, उसने पूछा कि क्या ये सारी बुक्स जो यहाँ पर ये पुरानी, इतनी पुरानी लॉ की बुक्स रखी हुई है, ये सारी बुक्स क्या आप पढ़ते हो जो टेबल पर रखी हुई है। स्वामीनाथन वॉज एम्बेरेस्ड, ना, स्वामीनाथन जो है काफ़ी घबरा गया था। राजम मेड मैटर्स वर्स विथ अनदर क्वेश्चन, है ना, और फिर अगला क्वेश्चन जो था उसने उस मैटर को और ज़्यादा वर्स बना दिया था। बट वेयर आर योर बुक्स,
देयर वॉज जस्ट अ फ्लिकर ऑफ ए स्माइल ऑन हिज लिप्स, ठीक है ना। उसने कहा कि तुम्हारी बुक्स कहाँ पर है, यहाँ तुम्हारी बुक्स तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही हैं। देयर वॉज जस्ट अ फ्लिकर ऑफ ए स्माइल ऑन हिज लिप्स, ठीक है ना। अब उसने क्या है, उस चीज़ को छुपाने की एक छोटी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लेकर के आया वो, और बस मुस्कुराने की उसने कोशिश की और जवाब कुछ नहीं दे पाया। द फैक्ट इज दैट स्वामीनाथन, दिस टेबल बिलोंग्स टू माई फादर व्हेन आई एम आउट, ही मीट्स हिज क्लाइंट इन दिस रूम, ठीक है। उसने कहा कि फैक्ट ये है, सच्चाई तो ये है कि ये जो टेबल है ये मेरे फादर का टेबल है ना, इसीलिए यहाँ पर उनकी सारी बुक्स रखी हुई हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पर नहीं होता हूँ, इस कमरे में नहीं होता हूँ, तो उस समय पर मेरे फादर ही अपने क्लाइंट्स के साथ यहाँ पर मिलते हैं। बट वेयर डू यू कीप योर बुक्स, उसने कहा कि तुम अपनी बुक्स कहाँ पर रखते हो। स्वामीनाथन मेड डिस्परेट अटेम्प्ट टू चेंज द टॉपिक, यू हैव सीन माई ग्रैंड मदर राजम, ठीक है। उसने पूछा कि तुम अपनी बुक्स कहाँ पर रखते हो। अब जो है स्वामीनाथन फटाफट से किसी भी तरह से क्या है उस टॉपिक को चेंज करना चाहता था, और उसने ऐसा किया और उससे पूछा है, यू हैव सीन माई ग्रैंड मदर राजम, है ना, राजम क्या तुमने मेरी दादी माँ को देखा है। नो विल यू शो हर टू मी, आई शुड लव टू सी हर, रिप्लाइड राजम। राजम ने कहा कि नहीं नहीं, अगर आप मुझे दिखाओगे तो मैं देखूंगा, है ना, और मुझे जो है बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारी दादी से मिलूं। Wait a minute, then said Swaminathan and ran out. He had one last hope that his granny might be asleep. It was infinitely safer to show one's friends a sleeping granny. ठीक है, उसने कहा कि ठीक है कुछ देर रुको, और वो भाग कर के गया। उसने सोचा, है ना, उसकी मतलब उसने मन ही मन में ये चीज़ सोच ली थी कि शायद अभी तक तो क्या है दादी माँ सो गई होंगी, तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि मैं राजम को सोती हुई दादी माँ दिखा दूँ, मतलब कोई टेंशन नहीं रहेगा, मुझे टॉपिक भी चेंज हो जाएगा, और दादी माँ की जो फालतू की बातें हैं यहाँ वहाँ की, उससे भी मैं राजम को बचा लूँगा। He saw her sitting on her bed complacently. He was disappointed. He stood staring at her, lost in thought. ठीक है ना, उसने देखा कि जिस तरह से दादी अपने बिस्तर पे बैठी होती हैं हर दिन की तरह, वैसे ही बैठी हुई हैं, और वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हो गया, नाखुश हो गया उस चीज़ से। ही स्टूड स्टेयरिंग एट हर, है ना, खड़ा हो गया वो और दादी की तरफ घूरने लगा। लॉस्ट इन थॉट, अब कुछ विचारों में खो गया वो। व्हाट इज इट बॉय, ग्रैनी आस्क्ड, डू यू वांट एनीथिंग, है ना, ग्रैनी ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या। नो आंट यू स्लीप ग्रैनी, ही सेड अ फ्यू मिनट्स लेटर, आई हैव ब्रॉट राजम टू सी यू, ठीक है ना। कहा कि दादी आप अभी तक सोई नहीं, ठीक है ना। उसने कुछ समय लेकर के उसने इस चीज़ का रिप्लाई किया, आंसर दिया, मैं राजम को जो है आपसे मिलवाने के लिए ला रहा था। हैव यू क्राइड ग्रैनी, कम नियरर राजम, आई कैन नॉट सी योर फेस वेल, यू नो आई एम ओल्ड एंड ब्लाइंड, ठीक है ना। उसने कहा अच्छा तुम मुझसे मिलाने के लिए लाए हो। ग्रैनी जो है दादी माँ जो है वो थोड़ी सी क्राई किया, उन्होंने चिल्लाई, और उसे राजम से कहा कि मेरे तरफ आओ, मैं आपका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हूँ, जिसकी वजह से मुझे ठीक ढंग से दिखाई भी नहीं देता है। स्वामीनाथन वॉज फ्यूरियस एंड मटर्ड अंडर हिज ब्रेथ दैट हिज ग्रैनी हैड नो बिजनेस टू टॉक ऑल दिस ड्राइवल टू राजम, ठीक है ना। स्वामीनाथन जो है फ्यूरियस एंड मटर्ड, है ना, थोड़ा सा वो परेशान भी हो गया, है ना। और क्या हुआ, मटरिंग मतलब क्या है, अपने मन ही मन में वो बड़बड़ाने लगा कि दादी के पास में जो है अब राजम को उनके जो फालतू की बातें हैं, जो बिना सेंसलेस बातें जो हैं, वो सारी की सारी बातें दादी जो है वो राजम को बता देंगी, राजम से करने लगेंगी, जिनका कोई भी सेंस नहीं है। राजम सैट ऑन हर बेड, ग्रैनी स्ट्रोक्ड हिज हेयर एंड सैड दैट ही हैड फाइन सॉफ्ट हेयर though it was really short and prickly. Granny asked what his mother's name was and how many children she had. ठीक है, राजम जो है उनके बेड पर बैठ गया, ग्रैनी ने उसके सिर में मतलब बालों में हाथ फेरा, ठीक है, और उन्हें कहा कि आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा मुलायम है आपके बाल, ठीक है ना, और मतलब इसके बावजूद भी कि वो छोटे छोटे हैं ना, प्रिकली है, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा मुलायम है, ठीक है। और उससे फिर राजम से उसकी मम्मी का नाम पूछा, आपकी मम्मी का नाम क्या है ना, आपकी मम्मी के कितने बच्चे हैं। शी देन आस्क्ड इफ शी हैड मेड मैनी ज्वेल्स, राजम रिप्लाइड दैट हिज मदर हैड अ ब्लैक ट्रंक filled with jewels and green one containing gold and silver vessels. Rajam then described to her Madras, its a lighthouse, its a sea, its a trams and buses, and its a cinemas. Every item made Granny gasp with wonder. ठीक है, अब ग्रैनी ने क्या है उससे राजम से उसकी मदर की ज्वेलरी के बारे में पूछा कि आपकी मदर के पास ज्वेलरी भी बहुत सारी होंगी, तो उसने बताया कि हाँ मेरी मम्मी के पास में एक
काला संदूक भर के ज्वेलरी है, ठीक है ना। उनके पास में एक गोल्ड का और सिल्वर का वेसल भी है जो कि ग्रीन है। राजम देन डिस्क्राइब टू हर मद्रास, है ना। अब राजम ने मद्रास के बारे में बताना चालू किया, वहाँ का लाइट हाउस, वहाँ की समुद्र के बारे में बताया, बसेस के बारे में बताया, सिनेमास के बारे में बताया। मतलब पूरे मद्रास को जो है उसने दादी के सामने डिस्क्राइब किया, दादी के सामने बताया मद्रास में जो जो चीज़ें थी उनके बारे में। और दादी ये सब सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होकर के, बहुत ज़्यादा आश्चर्य के साथ में सुन रही थी। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक रखेंगे। आज हमारा फादर्स रूम का ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को देख करके जो पार्ट अभी हमने डिस्कस किया है इसको समझने की कोशिश कीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।